हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 8 का गणित का पेपर। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये राजस्थान बोर्ड का है, यानी आरबीएससी का है। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये लग चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर को करते हैं हल और इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो पेपर है, ये पेपर का जो समय है वो समय था 2.5 घंटे, और जो पूर्णांक था यानी टोटल अंक थे वो थे 50, यानी 50 नंबर का ये पेपर था। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यदि 2x/3 = 18 हो तो x का मान बताओ। तो इसको हल करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको अलग से कॉपी पर हल करूंगा। तो सबसे पहले तो सवाल लिखते हैं कि यदि सवाल हमारा कि यदि 2x बट्टे सवाल है कि यदि 2x/3 = 18 हो तो x का मान बताना है हमें। x का जो मान है वो हमें बताना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2x का तो 2x इधर रह जाएगा, 3 इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा 18 के। तो 18 × 3, तो 18 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आता हमारे पास 54। 18 × 3 यानी 54। तो अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x का x यहाँ पर रह जाएगा, 2x के गुणा में है तो 2 54 के भाग में चला जाएगा तो यह जगह हमारे पास 27। तो इस प्रकार जो हमारा 1 नंबर सवाल है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ए, यानी 27। अब आता है सवाल नंबर 2 कि 9 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, कि जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 × 9, तो ये होता है हमारे पास 81। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा हमारे पास 6। अब आता है कि 1331 का घनमूल क्या होगा। तो 1331 इसका हमें निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 11 का भाग जाएगा और किसी का संख्या का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, किसी संख्या का नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 11 का जाएगा। तो 11 का देंगे तो ये जगह हमारे पास 121 बार। इसके बाद फिर से इसके अंदर 11 का देंगे तो 11 बार, और फिर से 11 का देंगे तो इस जगह 1 बार। हमें निकालना है घनमूल। तो 1331 को हम लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, 11 × 11 × 11। तो घनमूल के अंदर हम जानते हैं कि 3 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और वर्गमूल के अंदर 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो घनमूल के अंदर 3 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल जाती है। तो यहाँ पर 11 3 बार है तो इसमें से एक ही 11 बाहर निकाला जाएगा। तो 1331 का जो घनमूल है वो आ जाएगा हमारे पास 11, क्योंकि घनमूल के अंदर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है, उसमें से एक संख्या बाहर निकाल जाती है। तो इस प्रकार 1331 का जो घनमूल है वो होगा हमारे पास 11, यानी ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अब आता है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -13 का पूछा हमें गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम जानते हैं कि गुणा के लिए जो तत्समक होता है, गुणा के लिए तत्समक होता है 1। तो हमें अब -13 को ऐसी संख्या से गुणा करना होगा ताकि वापस 1 आ जाए, यानी तत्समक आ जाए, क्योंकि गुणा के लिए तत्समक 1 होता है। तो -13 को किस संख्या से गुणा करें ताकि 1 आ जाए। तो -13 को जब हम -1/13 से गुणा करेंगे तो 13 से कट जाएगा और माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/13। अब आता है कि -4 की पावर में -2 का मान क्या होगा। तो दोस्तों, -4 और इसकी पावर में है -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -4, और जो पावर में 2 है -2, -4 की पावर में है -2, ये हमारा सवाल है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो पावर में 2 है ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि इसको भाग में ले आएंगे, 1 के भाग में ले आएंगे। तो यह जगह -4 का पावर 2, और इसको सोल्व करेंगे तो यह जगह हमारा 1 बट्टे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 यानी 16। तो इसका मान आ जाएगा 1/16।
तो सही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है सवाल नंबर 2 कि रिक्त स्थान भरिए। तो इसके अंदर पहला है कि x-5। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर मिस प्रिंट हुई है, क्योंकि x-5 के बराबर इसके अंदर दिया गया नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x-5 बराबर है 0। तो x-5 बराबर 0 है, तो हमें x का मान बताना है। ये सवाल इस प्रकार होना था। तो x-5 बराबर 0 है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं, ये -5 इधर माइनस का है, तो इस 0 तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +5। तो जब x-5 बराबर 0 होगा तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 5। अब आता है 2 नंबर सवाल कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए। 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि योज्य का मतलब होता है जोड़, और जोड़ यानी योग। योग के लिए जो तत्समक होता है वो होता है 0 यानी 0। योग के लिए तत्समक होता है 0। तो हमें पूछा है प्रतिलोम 2 के लिए। तो 2 को ऐसी कौन सी संख्या से जोड़ा जाए ताकि जो योग का तत्समक होता है 0 होता है वो आ जाए। तो हम जानते हैं कि जब 2 को -2 से जोड़ा जाए, यानी 2 में से -2 घटाया जाए तब 0 आ जाता है। तो इस प्रकार 2 का योज्य प्रतिलोम होता है -2। अब आता है सवाल नंबर 3 कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब आता है 4 नंबर कि बहुभुज के अंतःकोण का योग। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180। यहाँ पर n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो किसी भी बहुभुज के अंदर अंतःकोण का योग पूछा जाए तो होता है n-2 × 180। और 5 नंबर सवाल है कि रूट के अंदर 144 इसका मान बताना है। तो रूट के अंदर 144 का मतलब हो गया कि 144 का वर्गमूल बताना है। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। अब बता है कि रूट के अंदर 64 है और बाहर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 64 का घनमूल बताना है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो उसका मतलब होता वर्गमूल, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब है घनमूल। तो 64 का घनमूल होता है 4। अब होता कैसे है वो भी बता देता हूँ कि 64 इसका निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले तो इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 32, फिर 32 के अंदर 2 का भाग 16, इसके अंदर 2 का भाग 8, इसके अंदर 2 का भाग 4 बार, और उसके बाद 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2 × 2। अब घनमूल के अंदर हम जानते हैं कि 3 अक्षरों में से एक अक्षर बाहर लिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 2, एक इसमें से 2 और एक इसमें से 2 बाहर ले लिया, तो 2 × 2 ये होगा हमारे पास 4। तो इस प्रकार 64 का जो घनमूल है वो आता है हमारे पास 4। अब आता है 7 नंबर कि 3 की पावर -2 इसका मान बताना है। तो 3 की पावर -2 इसको हम लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर +2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2। तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 × 3 यानी 9। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1/9, 1/9। अब आता है 8 नंबर। तो इसके अंदर 3 डिग्री + 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिग्री। ये सवाल कंप्लीट पता नहीं क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिग्री मान लिया, तो 3 और 2 5 हो गया हमारे पास, इसको लिख दिया 5 डिग्री। अब है कि 3 - 10 की पावर -8। सवाल है हमारे पास 3 - 10 की पावर है हमारे पास -8, इसका हमें हल बताना है। तो 3 का 3 माइनस का माइनस, 10 की पावर -8 को लिख सकते हैं 1/10 की पावर +8। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो 3 - 1/10 की पावर 8 का मतलब होता है 10 की पावर 8 का मतलब होता है 1 के आगे 8 शून्य। तो जब इसको हल करेंगे तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो इसको आगे हल न कर हम इतना ही लिख सकते हैं 3 - 1/10⁸। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1/10⁸। इसके बाद है मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु को हम केंद्र कह सकते हैं। अब है हमारा सवाल नंबर 3। तो 3 नंबर सवाल है कि 1a फिर गुणा में है a और 9a। यहाँ पर a का मान बताना है। तो जब हम a की जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर a का जो मान है वो आएगा हमारे पास 6। अब 6 कैसे आएगा कि यहाँ पर ये हमारे पास 1 और a, तो 1 और a की जगह जब हम लिख देंगे यहाँ पर 6, तो ये बन गया हमारे पास 16 और गुणा में a की जगह यहाँ पर 6। तो 16 को 6 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आता हमारे पास 96 और यहाँ पर ये हमारा a। तो a। तो इस प्रकार यहाँ पर a का मान है हमारे पास 6। अब आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद आता है ऑयलर सूत्र। तो दोस्तों ऑयलर सूत्र होता है हमारा F + V = E + 2। यहाँ पर F का मतलब होता है फलक, V का मतलब होता है शीर्ष, E का मतलब होता है किनारा। यानी फलकों और शीर्षों का जो योग होता है, यानी फलकों की संख्या और शीर्षों की संख्या किसी भी बहुभुज में फलकों की संख्या और शीर्षों की संख्याओं का जो योग होता है वो किनारों की संख्याओं से 2 अधिक होता है। यही होता है हमारा ऑयलर सूत्र। ये होता है हमारा ऑयलर सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है हमारा। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 6 कि 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3:4 इसको बदलना है प्रतिशत में। तो 3:4 को लिख सकते हैं 3/4 और इसको बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर प्रतिशत हटाते हैं तब तो 100 का भाग लगता है, अगर प्रतिशत में लगाना होता है, बनाना होता है, तब 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे तो 4 का भाग जाएगा 100 के अंदर 25 बार। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75। तो ये आ गया हमारे पास 75%। तो इस प्रकार 3:4 को लिख सकते हैं 75%। इसके बाद आता है हमारा 512 का घनमूल। तो 512 का घनमूल हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने 1331 का ज्ञात किया था। तो 512 का, तो हमें सिंपल से 512 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो करना है और अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 अक्षरों का जोड़ा बनाना है, सेम अक्षरों का, और एक अक्षर बाहर निकाल लेना है। तो इसके अंदर सबसे सर्वप्रथम तो 2 का भाग जाएगा। तो इसके अंदर फिर से 2 बार 2 का भाग, इसके अंदर 2 का भाग, 2 का भाग, फिर से 2 का भाग 16 बार, 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार, 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार, 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार, 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनमें से हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने क्या होता है कि 3 अक्षरों में से एक अक्षर बाहर निकाला जाता है। तो इन तीनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन तीनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन तीनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 यानी 4, 4 × 2 यानी 8। तो 512 का घनमूल हो गया हमारे पास 8। ये हो गया 512 का घनमूल। तो 512 का घनमूल आता है हमारे पास 8। इसके बाद 729 का वर्गमूल। तो उसी प्रकार 729 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। 729 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और अब की बार हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2 अक्षरों का जोड़ा बनाना होगा। तो 729 के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर भाग जाएगा 3 का, देखते हैं। तो 3 का जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर जाएगा 2 बार, इसके अंदर 4 बार, 3 बार, इसके अंदर वापस 3 का बार, तो 81 बार, इसके अंदर 3 का भाग 27 बार, इसके अंदर 3 का भाग 9 3 27, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो 2 अक्षरों का जोड़ा बनाना होगा।
तो ये हो गया 3 3 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 यानी 9, 9 इंटू 3 यानी 27। तो इस प्रकार 729 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 27। इसके बाद आता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पूछी है, साथ में ऐसी संख्या भी होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल निकले। तो 4 अंकों की संख्या वैसे तो सबसे बड़ी होती है 9999, लेकिन इसके अंदर पूछा है कि उसका पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 4 अंकों की ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी भी हो और साथ में पूर्ण वर्ग भी हो, तो ऐसी संख्या होती है 9801। इसके बाद आता है कि 6/12 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि 6/12 को गुणा कर देना है -7 के व्युत्क्रम यानी इसके उल्टे से, यानी 16 ऊपर कर देना है, 7 नीचे लिख देना है और माइनस का चिन्ह तो लगाना है। तो इसको गुणा कर देना है, जो माना है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 11 कि सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्न को हल कीजिए। तो इनके अंदर सर्व समीकरण लगाकर इनका मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर 102 का स्क्वायर करना है, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर लेंगे कि a + b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। तो वो सूत्र लगाकर इसको हल कर लेंगे आसान तरीके से। इसके बाद आता है 51 का स्क्वायर -49 का स्क्वायर। तो हम एक सूत्र जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b। तो इस सूत्र के यूज से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद आता है ये सवाल, इसका हमें हल करना है। तो ये तो आसान सवाल है, इसका इनका जोड़ घटाव गुणा भाग है, तो इसको हल कर लेंगे। ये थे हमारे सवाल नंबर 12 तक। अब बाकी के आगे के जो सवाल है वो लॉन्ग सवाल है, यानी बड़े सवाल है, तो इनको मैं हल नहीं करवाऊंगा। इनको सिर्फ मैं आपको जो पेपर है वो आपको दिखवा दूंगा, और आप इनको जो हल कर सकते हैं आसान तरीके से अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो एक बार इन सभी प्रश्नों को आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको हल करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इनको मैं हल नहीं करवाऊंगा, केवल आपको ये प्रश्न है वो आपको दिखा दूंगा। आप इनको वीडियो को रोक कर आप इनको लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो इस प्रकार ये थे हमारे इस पेपर के अंदर टोटल 25 सवाल थे। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 मैथ का पेपर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।